आपने नोटिस किया है कभी कभी कोई सेलिब्रिटी सालों के बाद पब्लिक में दिखता है और आपको इंस्टेंटली लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग। रिसेंटली जिम कैरी ने एक रेयर अपीयरेंस दिया एट द प्रेस्टिजियस सीजर अवार्ड्स इन पेरिस। सब लोग एक्साइटेड थे। कॉमेडी लेजेंड 90s आइकॉन द मास्क वाले लेजेंड को स्टेज पे वापस देखना। लेकिन जैसे ही कैमरा जूम हुए इंटरनेट फ्रीज हो गया। फेस थोड़ा डिफरेंट, आइज का एक्सप्रेशन अलग, स्माइल कंट्रोल्ड और एनर्जी काम, बहुत ज़्यादा ही काम। और सबसे स्ट्रेंज चीज़ उसकी पूरी पर्सनैलिटी। जिम कैरी जिसको हम जानते थे वो हाइपर अनप्रेडिक्टेबल कियोटिक एनर्जी था उसका, और ये वर्जन कंपोज्ड, ग्राउंडेड, ऑलमोस्ट डिटैच्ड। उसने फ्रेंच में स्पीच दिया, फैमिली को थैंक किया, इमोशनल मोमेंट्स थे, क्राउड क्लैप कर रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पे एक अलग ही नैरेटिव शुरू हुआ। लोग कहने लगे ये जिम कैरी है ही नहीं, समथिंग हैपेंड टू हिम, या फिर ही लुक्स रिप्लेस्ड। और फिर वो वर्ड जो इंटरनेट को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्लोन। कुछ लोग सिर्फ एजिंग बोल के मूव ऑन हो गए, पर कुछ लोग कहने लगे नो, दिस इज डीपर। और जब आप जिम कैरी का पास्ट देखते हो, उसके इंटरव्यूज, उसके स्टेटमेंट्स अबाउट हॉलीवुड, अबाउट एलिट्स, अबाउट आइडेंटिटी, तब थ्योरी थोड़ी और डार्क होने लगती है। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल अपीयरेंस था या फिर किसी बड़े चैप्टर का फाइनल एक्ट? चलो लॉजिकली ब्रेक करते हैं। हाँ, जिम 60+ है, एजिंग नेचुरल है, लाइटिंग, मेकअप, कैमरा एंगल सब डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बट इंटरनेट का पॉइंट ये था कि चेंज सिर्फ फिजिकल नहीं था। उनकी आंखों का स्पार्क जो यूजुअली मिसचीफ से भरा होता है वो मिसिंग लग रहा था। एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड थे और बॉडी लैंग्वेज टाइट थी। और सबसे इंटरेस्टिंग उनका वॉइस टोन, स्लो, मेजर्ड, ऑलमोस्ट लाइक वो हर वर्ड केयरफुली चूज कर रहे हो। कुछ लोगों ने कंपेयर वीडियोस निकाले, ओल्ड रेड कारपेट इंटरव्यूज वर्सेस द अपीयरेंस। डिफरेंस नोटिसेबल था। अब यहाँ से कंस्पिरेसी स्पाइरल शुरू होता है। इंटरनेट के कुछ कॉर्नर्स में थ्योरी है कि जब कोई सेलिब्रिटी टू आउटस्पोकन हो जाता है, स्पेशली पावरफुल सिस्टम्स के अगेंस्ट, तो उन्हें साइलेंस कर दिया जाता है। और जिम कैरी पास्ट फ्यू ईयर्स में काफी आउटस्पोकन रहा है। पॉलिटिकल कमेंट्री, एलीट मॉकरी, सिंबलिज्म एक्सपोज करना, अवार्ड शोज को ओपनली कॉल आउट करना। रिमेंबर जब उसने एक अवार्ड शो को मीनिंगलेस बोला था और इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली रोस्ट किया था। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो ओपनली पूरे सिस्टम पे जोक्स मारता है सडनली डिसअपियर हो जाता है, फिर सालों बाद एक डिफरेंट वाइब के साथ रिटर्न करता है। कोइंसिडेंस? शायद, लेकिन इंटरनेट कोइंसिडेंस पे सरवाइव नहीं करता। इंटरनेट पैटर्न्स ढूंढता है और यहाँ से एक डार्क नैरेटिव स्टार्ट होता है। और अब सबसे डार्क पार्ट, क्यों लोगों को लगता है कि जिम कैरी को मार दिया गया है या फिर उसे रिप्लेस कर दिया गया है? ये सब कुछ शुरू होता है उसके पुराने इंटरव्यूज से। एक टाइम था जब जिम कैरी ओपनली बोल रहा था देयर इज नो मी। वो आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को डिसमेंटल करता था। कहता था कि सेलिब्रिटी पर्सोना सिर्फ एक इल्यूजन है। डीप फिलोसॉफिकल, यस, लेकिन कंस्पिरेसी कम्युनिटी के लिए रेड फ्लैग। फिर उसने पॉलिटिकल कैरिकैप्चर पेंटिंग्स बनाई, पावरफुल लोगों को टारगेट किया। कुछ लोग कहते हैं उसने बॉलीवुड एलिट्स का इनडायरेक्टली मजाक उड़ाया। और सबसे बड़ा ट्रिगर उसका सडन रिट्रीट फ्रॉम मेन स्ट्रीम हॉलीवुड। वो बोलता है कि उसने एक्टिंग से ब्रेक लिया बिकॉज ही हैज डन इनफ। बट कंस्पिरेसी साइड बोलती है ही वॉज पुश्ड आउट। कुछ फॉरम्स पे लोग टाइमलाइन बना रहे हैं, आउटस्पोकन फेज, रिटायरमेंट फेज, साइलेंस, देन डिफरेंट लुकिंग कम बैक। और फिर वो क्लासिक थ्योरी, इफ समवन पावरफुल एम्बैरेसेस द सिस्टम रिमूव्स देम। कोई प्रूफ नहीं है, पर इंटरनेट प्रूफ से ज़्यादा नैरेटिव्स पे चलता है। और जब आप किसी को इमोशनली अटैच्ड होके देखते हो और वो सडनली डिफरेंट लगता है, माइंड ऑटोमेटिकली थ्रेट डिटेक्ट करता है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं रियल जिम इज गॉन, देयर इज अ कंट्रोल्ड वर्जन, ही नोज टू मच। क्या ये डार्क है?
हाँ, बट इज देयर एनी एविडेंस? नो। अब आते हैं क्लोन थ्योरी पे। कुछ ऑनलाइन यूजर्स लिटरली बोल रहे हैं कि ये एक गवर्नमेंट क्लोनिंग प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है कि रियल जिम को रिमूव करके एक बायोलॉजिकल डबल रिप्लेस किया गया है। साउंड्स इनसेन डेफिनेटली, बट कंस्पिरेसी कल्चर में ये नया नहीं है। पहले भी म्यूजिशियंस एंड एक्टर्स के साथ ये क्लेम्स आए हैं। और रीजंस क्या दिए जाते हैं? फेशियल सिमिट्री चेंज, आई स्पेसिंग डिफरेंस, बिहेवियरल शिफ्ट, एनर्जी मिसमैच। अब अगर साइंटिफिकली देखा जाए, एजिंग प्लस वेट फ्लक्चुएशन प्लस लाइटिंग प्लस कॉस्मेटिक वर्क ड्रास्टिक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम अपने नॉस्टैल्जिया वर्जन से अटैच्ड हो जाते हैं। 1994 का जिम हमारे ब्रेन में फ्रीज हो चुका है। जब 30 साल बाद वो नेचुरल ह्यूमन एजिंग के साथ दिखता है, ब्रेन रिजेक्ट कर देता है। और जब जिम कैरी जैसा कोई नेचुरली मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हो तो ब्रेन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन बोरिंग होती है और डार्क एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए क्लोन थियरी वायरल होती है और इसीलिए दे किल्ड हिम ये नैरेटिव ग्रो करता है। ट्रुथ तो बोरिंग हो सकता है, बट कॉन्स्पिरेसी सिनेमैटिक लगती है और यूट्यूब सिनेमैटिक स्टोरीज पे थ्राइव करता है। अब लास्ट पार्ट। सीजर अवार्ड्स में जिम ने अपनी डॉटर को थैंक किया, अपने ग्रैंडसन का मेंशन किया, अपनी पार्टनर को सबलाइम कंपेनियन बोला। स्टेज पे वो स्टेबल लग रहा था, काम, पीसफुल। मे बी वो किसी इंसेन कंस्पिरेसी का विक्टिम नहीं है, मे बी वो सिर्फ इवॉल्व हो चुका है। रिमेंबर, 90s का हाइपर एनर्जी कॉमेडियन अब 60s का रिफ्लेक्टिव ह्यूमन है। लोग चेंज होते हैं, कभी कभी हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और स्टोरी बना देते। क्या पॉसिबल है उसने इंटेंशनली स्पॉटलाइट छोड़ा हो? यस। क्या पॉसिबल है उसका लुक सिर्फ एजिंग का रिजल्ट हो? मोस्ट लाइकली। पर एक चीज क्लियर है, जिम कैरी हमेशा से रियलिटी और इल्यूजन के बीच का लाइन ब्लर करता था। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि जिम कैरी क्लोन है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या हम सच देखना चाहते हैं या एक ड्रामेटिक वर्जन बिलीव करना पसंद करते हैं। और शायद रियल मिस्ट्री जिम नहीं, रियल मिस्ट्री हम खुद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर टारगेटिंग टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल, सो इफ यू डिसाइड टू सब्सक्राइब दैट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।